दोस्तों नमस्कार। मानव जीवन में चोट कभी भी आ सकता है, फिर वह खेलने वाले खिलाड़ी हों, हमारे सेना के जवान हों, कोई मजदूर वर्ग का व्यक्ति हो, मशीन के साथ काम करने वाला व्यक्ति हो, हमारे घर की गृहिणियां हों या फिर जो लोग कुछ भी नहीं करते उन्हें भी आए दिन चोट लग जाती है। फिर वह चोट गंभीर और मामूली भी हो सकती है। तब यहाँ पर एक भ्रम आता है कि बर्फ से सिकाई करनी है या गर्म पानी से। कोई सलाह दे देता है कि गर्म पानी का सेक करो, कोई कहता है कि बर्फ की सिकाई करो। क्या है सही कारण और कब बर्फ की सिकाई करनी चाहिए और कब गर्म पानी की सिकाई करनी चाहिए, इस पर हम विस्तृत रूप से आपको बताने जा रहे हैं। सबसे पहले हमको बेसिक समझना होगा कि जब भी बर्फ से किसी जगह की सिकाई की जाती है, आपने बर्फ़ लिया और अपने स्किन पर आपने उसकी सिकाई करनी चालू की, तो यह बर्फ़ करता क्या है, आपकी मांसपेशियों को सिकोड़ने का काम करता है, आपकी नसों को सिकोड़ने का काम करता है, जिससे रक्त का प्रवाह थोड़ा कम हो जाता है, जिससे दर्द की जो अनुभूति है वह मस्तिष्क तक कम पहुंचती है। अर्थात यह एक तरह से एनेस्थीसिया का काम करता है। और वहीं पर जब गर्म सिकाई की जाती है तो मांसपेशियों को वह फैलाने का काम करता है, रक्त वाहिकाओं को फैलाने का काम करता है, जिससे रक्त का प्रवाह तेज हो जाता है। यह बेसिक सी समझ है। अब अगर इसको आपने समझ लिया तब समझ जाएंगे आप कि कब हमें बर्फ़ की सिकाई करनी है और कब हमें गर्म सिकाई करनी है। आइए उसे समझते हैं। चोट अभी अभी लगी है, चोट ताज़ी है, उसमें से खून बह रहा है और सूजन आ गया है, तब आपको बर्फ़ से सिकाई करनी है। क्यों? क्योंकि जैसा मैंने बताया कि बर्फ़ मांसपेशियों को, नसों को सिकोड़ने का काम करता है, जिससे रक्त का प्रवाह कम हो जाता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है कि रक्त बहते हुए रक्त पर आपको सीधे बर्फ़ नहीं लगानी है, उसे किसी प्लास्टिक में रैप कर लें या बर्फ़ के थैले भी आते हैं उसका प्रयोग करें। तो जब भी चोट तुरंत लगी हो, 48 घंटे के भीतर आपको बर्फ़ से सिकाई करनी है। और यह बर्फ़ से सिकाई करने पर आपको दर्द की अनुभूति कम होती है। आपके मस्तिष्क तक दर्द की अनुभूति पैदा करने वाले जो तत्व होते हैं वो कम मात्रा में पहुंच पाते हैं। तो जब भी चोट तुरंत लगी है आपको बर्फ़ से सिकाई करना है। इसका ध्यान देना है। कब तक? 48 घंटे तक। और यदि चोट पुरानी है, पुरानी चोट उभर कर आ रही है, कोहनी का दर्द है, कमर का दर्द है, पीठ की जकड़न है, यह बहुत धीरे धीरे होता है। ऐसा नहीं कि अचानक आपको कमर में दर्द हो गया या पीठ में जकड़न हो गई। हमारे रहन सहन में गड़बड़ी के कारण, कम एक्सरसाइज या कम शारीरिक गतिविधियों के कारण ये सब समस्याएं आती हैं। तो ये बहुत धीरे धीरे जो समस्याएं पैदा होती हैं, उसके लिए आपको गर्म पानी की सिकाई करना है, क्योंकि यह आपकी मांसपेशियों को फैलाएगा, आपके नसों को फैलाएगा, आपकी जो रक्त वाहिकाएं हैं उसको फैलाने का काम करेगा, जिससे रक्त परिसंचरण सही ढंग से होगा और दर्द कम होगा और आपको आराम भी मिलेगा। तो चोट तुरंत लगी है तो आपको बर्फ़ से सिकाई करनी है। और अगर चोट पुरानी है, पुराना कोई दर्द उभर कर आ रहा है, चोट को लगे हुए 48 घंटे से ऊपर हो गए हैं, तब आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है। लेकिन कई बार बर्फ़ की सिकाई के विपरीत परिणाम भी मिल जाते हैं, और यह ऐसे लोगों के लिए हृदय संबंधित समस्याएं हों तो बर्फ़ की सिकाई से सावधानी रखनी चाहिए। अगर पैरों पर चोट लगी है तो वहां बर्फ़ की सिकाई की जा सकती है, लेकिन अगर छाती या ऊपरी हिस्से में कहीं पर चोट लगी है तो हृदय के रोगियों को बर्फ़ की सिकाई से बचना चाहिए या धीरे धीरे थोड़ी देर में इसका प्रयोग करना चाहिए। और बात यह भी आती है कि बर्फ़ की सिकाई करें कितनी देर तक, या गर्म पानी से जो सिकाई करनी है करनी कितने देर तक है। तो इसे 15 से 20 मिनट एक बार में, फिर रुककर थोड़ी देर बाद फिर कर सकते हैं, लेकिन एक बार में इसको आपको 15 से 20 मिनट तक लगातार करना है, तभी आपको यह लाभ मिलता है। फिर कई तरह के रोग होते हैं, कई तरह की शारीरिक समस्याएं होती हैं, कई तरह के चोट होते हैं। आइए हम समझते हैं कि विभिन्न प्रकार के चोटों में किस तरह की सिकाई करनी चाहिए, भले वह पुरानी हो या नई हो। बेसिक फंडा यह है कि चोट अगर तुरंत लगी है, वह चाहे मोच हो, चाहे किसी प्रकार की चोट हो, एक्सीडेंट हो, रक्त बह रहा हो, तो आपको बर्फ़ से सिकाई करनी है। चोट पुरानी हो चुकी है, 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, सूजन कम हो गया है, रक्त प्रवाह बंद हो गया है, तब आपको गर्म पानी से सिकाई करनी है। लेकिन कई बीमारियों में धीरे धीरे करके कुछ समस्याओं में हम समझते हैं कि आपको किसकी सिकाई करनी है। गठिया संबंधित समस्या है, आर्थराइटिस की प्रॉब्लम है, तब आपको वहाँ पर गर्म पानी से सिकाई करनी है, क्योंकि गर्म पानी जैसा बताया मैंने कि यह आपको मांसपेशियों, नसों को फैलाने का काम करता है। तो जब आप गठिए से पीड़ित हैं तब आपको गर्म पानी की सिकाई राहत देगी, जिससे रक्त परिसंचरण उस समस्याग्रस्त अंग पर
सही ढंग से पहुंचने के कारण आपको बहुत लाभ मिलेगा। गठिया से ही मिलता जुलता एक बीमारी है यूरिक एसिड बढ़ने पर जो दर्द होता है। गठिया पर तो हमने गर्म पानी की सेकाई की, लेकिन यूरिक एसिड से जो अचानक तेज दर्द उठता है उस पर आपको बर्फ की सेकाई करनी है। इसका विशेष ध्यान दीजिए, क्योंकि यूरिक एसिड लगातार बढ़ता रहे तो वह गाउट फिर वह धीरे धीरे आर्थराइटिस में बदलता है। लेकिन अगर यह प्रारंभिक स्तर पर है और यूरिक एसिड के कारण जो दर्द हो रही है वहाँ पर बर्फ की सेकाई, और जब आर्थराइटिस की समस्या है वह गठिया में बदल गया है तब वहाँ गर्म पानी की सेकाई फायदेमंद है। सिर में दर्द है, भयंकर दर्द ने, सर दर्द ने आपको पकड़ा हुआ है, तब वहाँ पर बर्फ से सेकाई करना बहुत फायदेमंद होता है, क्योंकि बर्फ वहाँ की नसों को जो सूजन आई हुई है जिसके कारण आपको सर में दर्द हो रहा है उसे सिकोड़ने का काम करती है। और जब यह बर्फ से सिकाई होती है तो नसें सिकुड़ जाती हैं, तो सर दर्द अचानक ऐसा लगता है जैसे गायब हो गया है। कई लोग सर दर्द होने पर तुरंत दवाई खाते हैं, उसके बनिस्पत उन्हें अपने पास यह बर्फ का थैला जिसे डीप फ्रीजर में डाल कर रखें और जब भी सर दर्द हो तुरंत उस पैक को लगा कर देखें। सर दर्द की दवाई की तुलना में उन्हें जल्दी राहत मिलेगा और कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होगा। मोच आ गई हो या जकड़न हो, मोच अगर तुरंत आई है तब आपको वही बर्फ से सेकाई। मोच पुराना हो चुका है, 48 घंटे से ऊपर हो गए, तब आपको गर्म पानी से सेकाई। कहीं भी जकड़न है, पीठ की जकड़न है, शोल्डर फ्रीज हो चुका है, गर्दन की जकड़न है, कमर की जकड़न है, तब आपको वहाँ पर गर्म पानी से सिकाई करना है, जिससे आपको लाभ मिलेगा। चोट के कारण कई बार ऐसा होता है कि वहाँ पर नीले या काले थक्के पड़ जाते हैं, जो ब्लड क्लॉटिंग की वजह से होता है। वहाँ पर बर्फ़ की सिकाई बहुत फ़ायदेमंद होती है। तब ऐसे कई सारे चोट हैं, कई सारे आपको समस्याएं हैं जहाँ पर वह समस्या तुरंत पैदा हुई है, तब आपको बर्फ़ की सेकाई करनी है। समस्या को हुए 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, सूजन कम हो गई है, तब आपको गर्म पानी से सेकाई करनी है। बहुत ज़्यादा ठंड हो तो अत्यधिक ठंडे पानी या बर्फ़ के प्रयोग से बचें। स्थिति को देखें, स्थिति कितनी आपातकाल में है, उस अनुरूप ही बर्फ़ का प्रयोग करें। बहुत गर्मी का मौसम है तब बहुत ज़्यादा गर्म पानी से भी सेकाई न करें, वहाँ पर ठंडे पानी की जो सेकाई है या बर्फ़ की सेकाई है वह फ़ायदेमंद होगी। तब आपके यह भ्रम बहुत दूर हो चुके होंगे। सीधे सीधे सब अर्थों में वीडियो के अंत में यही समझिए कि चोट अगर तुरंत है, खून आ रहा है, अत्यधिक सूजन है, चोट नीले थक्के पड़ चुके हैं, काले थक्के पड़ चुके हैं, चोट अभी अभी की है, तब आपको बर्फ़ से सेकना है। वह पुराना हो गया है, पुरानी कोई समस्या है, पुराना कोई वर्षों से उभरा हुआ समस्या है, तब आपको वहाँ पर गर्म पानी से सेकाई करना है। तो उम्मीद है कि अब जब कभी आपको चोट लगे, ऐसा ना हो, हम सब चाहेंगे, लेकिन मानव जीवन है, मानव जीवन में चोट हमारा एक अंग है, क्योंकि कई बार हम बेहोशी में कार्य करते हैं, कई बार दूसरों के कारण हमें एक्सीडेंट झेलना पड़ता है, कई बार घर में रहते हुए ही हम इधर उधर पैर को ठोकर मार देते हैं, अंगूठे में चोट लगाती है, पैरों में चोट लगाती है, हाथों में चोट लगाती है। तब वहाँ पर ध्यान देना है कि चोट अगर तुरंत लगी है तब बर्फ़ से तुरंत सेकाई करनी है। जैसे अगर आपको जल जाते हैं आप तेल से या आग से, तब वहाँ भी तुरंत आपको बर्फ़ से सेकना है। अगर तेल से आप जले हैं, आग से जले हैं और आपने बर्फ़ की सेकाई कर दी, तब वहाँ फफोले नहीं पड़ते या जलने का दाग नहीं पड़ता। इसी प्रकार चोट नई है तब आपको बर्फ़ से सेकाई करनी है, और चोट पुराना हो चुका है, 48 घंटे हो चुके हैं या बहुत पुरानी कोई समस्या उभर कर आ रही है, तब वहाँ पर आपको गर्म पानी से सेकाई करना है।